हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट। बच्चों इनके क्वेश्चंस लाए हैं। इनके क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इनके सिलेक्शंस जो हैं क्वेश्चंस के बच्चों आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस का एक लेवल है और इनको सॉल्व। हेलो बच्चों, आप सभी को पता है कि ऐसे क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि यार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। लेकिन बच्चों बता दें, ये सारे क्वेश्चंस हमारे विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो सकते हैं और वो कैसे सॉल्व होंगे आज की क्लास में हम लोग बेसिकली यही देखने वाले हैं। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मुझे इसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। यदि आप इनका स्क्वायर रूट निकाल ले रहे हैं तो इनको आप सेकंड में कर लेंगे और इनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पा रहे हैं बच्चों, इन क्वेश्चनों को करने में आपको वक्त लग जाएगा या हो सकता है कि आए भी ना। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ए सीखते हैं। बच्चों बेसिकली पता है कि अगर यहाँ पर अंडर रूट 4 मैं लिखता, अंडर रूट 9 लिखता तो आप तुरंत बता देते कि सर ये 2 का वैल्यू है, ये 3 का वैल्यू है, आप तुरंत बता देते। लेकिन बच्चों जब यही चीज हमारा थोड़ा बड़े से रूप में रहेगा, कुछ इस तरीके से अंडर रूट में रहेगा, तो वहां पर दिक्कतें आएंगी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में यही सीखते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेकंड में करेंगे। देखो बच्चों होता क्या है, पहले इसका सिस्टम जान लीजिए, फिर इस चीज को भी हम विद इन सेकेंड्स में कैसे करेंगे इसका भी चर्चा मैं अभी करूंगा। देखो बच्चों 4 को आप ले सकते हैं 5 + 2, है कि नहीं। 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है। एंड प्लस 2 बच्चों जो अंदर लिखा है 10 रूट में, इसे आप लिख सकते हो 5 × 2, है ना। 5 × 2 लिख सकते हैं बच्चों, 5 दूना 10 होता है कि नहीं। अब देखो बच्चों जब इसे आप आगे बढ़ेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं √5 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √5 का स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं बच्चों √2 का स्क्वायर। एंड देन फिर क्या लिखा है यहाँ पर 2√5 × √2। आप अलग भी कर देंगे तो कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, चीजें वही रहेंगी। चाहे आप उनको एक कर्डिंग लिख दो या अलग अलग कर्डिंग लिखो तो कोई उस पर दिक्कत नहीं आएगा बच्चों। अब आपको पता है कि बच्चों यदि आप इसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है यार कि ये तो हो गया √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और देन फिर 2 × 5 × √2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन गया, आपने पढ़ रखा होगा a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। सेम चीज यहाँ पर है, आप देखो a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस 2a × b हो गया, यानी आप इसे ले सकते हैं √5 + √2 का होल स्क्वायर, यानी हो गया बच्चों a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² एंड प्लस 2ab। तो बच्चों सोचो ना, जब ये स्क्वायर हटाओगे तो ये करनी भी हट जाएगी, तो यहाँ पर हमारा जो इसका वैल्यू निकल के आएगा √5 + √2। बेसिकली यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका यही सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आना है, हमें ए स्टेप छोड़ देना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यदि आपको ए स्टेप छोड़ना है तो आप बस जो भी नंबर आपको अंदर गिवन है इसी का फैक्टर कर लीजिएगा, 5 × 2 हो जाएगा, और ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि उनका सम जो है 7 होना चाहिए। तो हमने इसे 5 × 2 में कर लिया, तो हमें पता है कि 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, रूट में है वैल्यू और प्लस है, तो आपको बस यही कर देना है √5 + √2, आपका यही आंसर होगा। बाय द वे यदि यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस कर दीजिएगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस इसी का फैक्टर करिएगा, 5:2 हो जाएगा तो √5 + √2 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस, अदरवाइज प्लस ही रहेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारा स्टेप आपको छोड़ देना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिख रखा है, बस आपको समझाने के लिए बच्चों इसका ऐसा फैक्टर करो कि इनको ऐड करने पे 8 हो जाए, तो 5 और 3 होगा, 5 5 15 हो जाएगा, और 5 और 3 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसे आप ले देंगे √5 + √3 का a² रूट था, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो आप किसी का भी स्क्वायर रूट इस तरीके से बहुत सेकंड्स में बता सकते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और बच्चों मुझे लगता है कि ये चीजें आप कंफर्म कर लिए होंगे, आप बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं, नेट से निकाल सकते हैं, और इन सारे क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा सारी चीजें सेकंड्स में हो जाएंगी। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे जो मेरा मेन मोटिव है आज से क्वेश्चंस को करना, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से सीख लिया होगा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको पता है सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ पर 12 है,
अब बच्चों इसका जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में क्या होगा, 4:3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, -√3 प्लस रूट, यहाँ पर 8 लिखा है बच्चों, ध्यान देना, सॉरी पहले यहाँ पर 3 है, देन 8 है, फिर √7 है और प्लस 2√3 है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसे हटा दे रहे हैं, इस करड़ी को हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो वैल्यू लिखा है यहाँ पर इस तरीके से 7 + 2√12, इसका जो वैल्यू होगा ये होगा √4 प्लस √3। क्योंकि अभी हम लोगों ने यही तो सीखा कि किसी का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं √4, और √4 का वैल्यू जो होता है बच्चों क्या होता है, 2 होता है। तो हम √4 नहीं लिखेंगे, 2 + √3 लिख देंगे, डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 + √3। किसी को कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होना चाहिए बच्चों। ये 12 था, 4 तिहाई 12 होता है। अब बच्चों ये हो गया इसका मतलब √4 और प्लस √3 का स्क्वायर रूट हो गया पूरा जितना भी है, और इसका वैल्यू होता है 2 और ये हो गया √3। तो इसके स्थान पे मैंने एच लिख दिया। जब इसे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ √3 प्लस 3 और इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो 16 प्लस 8 करड़ी में 3 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। एक स्टेप आप आगे और बढ़ेंगे, जब अगले स्टेप में चलेंगे यहाँ √3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 3 19 प्लस 8 √3। ठीक बच्चों, सेम प्रोसेस यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग का आ गया 19 प्लस 8 √3। अब जो 8 √3 है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सवाल को आगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, आप √3 तो लिखोगे, ठीक है, माइनस का √3 प्लस, जब आप आगे बढ़ोगे बच्चों इसको लोगे, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये चीज़ें जब आप समझ जाएंगे ना तो इनको आप सेकंड में करेंगे, लेकिन थोड़ा उसके पहले आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे बच्चों ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 8 लिखा है ना, यहाँ 2 होना चाहिए, तभी तो हमारा फॉर्मूला लगता है 2ab होना चाहिए। अब 2ab करने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको 2 को रोकना पड़ेगा, यानी आप इसे ले सकते हैं 19 प्लस ये अंदर क्या रहा होगा, 64 रहा होगा। जब ये अंदर 64 रहा होगा तभी तो बाहर निकल के 8 हुआ, तभी तो बाहर आया और 8 हो गया। अब यदि मैं इसी 16 को अगर बच्चों मैं लिख दूं 16 × 4, 16 चौका 64, तो ये जो 4 है ये तो बाहर आ जाएगा, यानी हमारा इस तरीके से बन जाएगा 19 प्लस 2 √48, 16 तिया 48 गुणा कर लिया और 2 को बाहर कर लिया। अब बच्चों जब इनका फैक्टर करेंगे 16 × 3 हो जाएगा, 16 तिया 48 और 16 3 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इनके स्थान पे, अब जो इसका ये रूप आपने देखा यहाँ पर, तो इसके स्थान पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अंडर रूट, मतलब 16 लिखेंगे प्लस √3 का ये स्क्वायर रूट है, लेकिन √16 का मतलब होता है बच्चों 4 प्लस √3, ये चीज़ होता है। यानी इनके स्थान पे हम लिख सकते हैं 4 प्लस √3 माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, √4 बचेगा और इसका वैल्यू क्या होगा 2। बच्चों बस एक बात है कि जब आप इसे समझ लेंगे अच्छे से ना तो चीज़ें कम टाइम में होंगी। जब तक आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है सीखने में, जब कुछ ऐसा आ जाएगा मटेरियल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को देख के डर जाते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे। तो बेसिकली बच्चों आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है, एक लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं। देखो बच्चों क्या करना होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि यदि √x लिखा है, इसका जो वैल्यू होता है x की पावर 1/2 होता है, यानी यहाँ जो भी वैल्यू होता है वो इसकी पावर में अपान में चला जाता है। दैट मीन्स यदि यहाँ पर लिखा है 3√x तो बच्चों इसका वैल्यू होता है x की पावर 1/3। ये चीजें आपको पहले से ही पता है, तो बेसिकली यही रूल हमें यहाँ पर लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम 5 की पावर 9 ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो इसको वैसे लिखेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करना है, ध्यान देना। अब जो यहाँ पर 6 लिखा है बच्चों, ये इसके अपान में चला जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/6, और जो यहाँ 3 लिखा है ये भी चला जाएगा 1/3, और ऐसे जितने भी वैल्यू गिवन होंगे वो सारे अपान में चले जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके साथ जो रहेगा वो वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ पर है। अब बच्चों पूरे की पावर क्या है, 4 है, तो 4 भी वैसा ही रहेगा। ऑलरेडी जैसे x की पावर 2 लिखा है तो इसमें आप कुछ नहीं करते, x की पावर 2 ही रहता है, तो वही चीज है बच्चों। a पावर 4 ऑल ओवर है तो ये वैसा ही रहेगा जैसा है। बच्चों n2 करेंगे, आगे मल्टीप्लाई है, ध्यान देना, a मल्टीप्लाई इनका अलग है, इनका सिस्टम अलग है, इनका सिस्टम अलग है।
इस पे आएंगे बच्चों तो 5 की पावर अगेन 9 लिखेंगे एंड अगेन 1/3 एंड 1/6 एंड 4। और बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों काटेंगे, 3 तरफ का 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो क्या बचा ओनली 5 की पावर 2। एंड आगे बढ़ेंगे, 3 तरफ का 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो बच्चों क्या बचा 5 की पावर 2। देखो बच्चों आपके एग्जाम में आंसर हो सकता है 5 की पावर 4 भी हो सकता है सिर्फ इतना ही आंसर दिया हो, या आगे बढ़ेंगे तो 5 की पावर 4 करना पड़ेगा, यानी आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करेंगे, इसका भी वैल्यू 25 था और इसका भी वैल्यू 25 था, तो 25 का 25 से गुणा कर लेना बच्चों, 625 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया बच्चों? बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से, आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जरूर बनते हैं। बच्चों आज के वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आई होप कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मिल रहे हैं और सारे क्वेश्चंस टेक्निकल हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चंस वही बच्चे कर सकते हैं जिनको पहले से पता है, जिनको नहीं पता है तुरंत एग्जाम में वो उसको नहीं सोच पाएंगे कि यार इनको हम कैसे करें, या कर भी पाते हैं तो बहुत वक्त लग सकता है। देखो बच्चों है क्या यहाँ पर, कभी भी यदि √x प्लस √x प्लस √x और ऐसी चीजें चलती रहे, कभी भी ना खत्म हो, इनफाइनाइट हो बच्चों, कभी खत्म ही ना हो, तो इसका आंसर आप सेकंड्स में कैसे दे सकते हैं। तो x का जो भी वैल्यू होगा बच्चों, x का मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू गिवन होगा उसका फैक्टर कर लीजिएगा n+1 में, यानी दोनों का ऐसा फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, यानी एक अगर 4 है तो दूसरा 5 होगा, n+1 का मतलब 4 एंड 4 1 5, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। और बच्चों याद रखना यहाँ यदि प्लस है तो बच्चों आपका जो आंसर होगा n+1 वाला वैल्यू होगा। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल दे रखा है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड इनफाइनाइट तक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, जो 6 है ना इसका फैक्टर कर लेना है, और ऐसा फैक्टर जहां पर इनका डिफरेंस 1 हो, तो बच्चों इनका फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, या 2 × 3 लिख दीजिए। तो बच्चों n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि 2 + 1 दैट मींस 3, इनके डिफरेंस भी 1 है। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा n+1 होगा, 1+1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, सेकंड्स में आप इनका आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। सेकेंडली देखेंगे बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर वही सेम चीज है बट यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, जैसे यहाँ प्लस लगा था यहाँ पर माइनस है, और ये भी चीज इनफाइनाइट तक है। बच्चों इसका भी वही वर्क करना है n+1, लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा बच्चों n हो जाएगा, ना कि n+1 होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चों 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, और ये इनफाइनाइट तक है, तो बच्चों हमें 12 का फैक्टर कर लेना है जो कि 4 × 3 होगा, और इनका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3 × 4 होगा, या 4 × 3 कोई मैटर नहीं करता बच्चों। अब यहाँ जो n का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो वैल्यू छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो एक इसका आंसर हो गया 3 का। मुझे लगता है कि बच्चों एक क्वेश्चन भी आपने क्लियर कर लिया होगा। चल बच्चों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कभी भी यदि इनका वैल्यू x है, √x है, √x अंडर रूट के अंदर सारे वैल्यू है और इनफाइनाइट तक है, इनका जो भी आंसर होगा x ही हो जाएगा, मतलब जो भी अंदर वैल्यू गिवन है वही आपका आंसर हो जाएगा। दैट मींस इसका आंसर बच्चों 5 ही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे बच्चों, हमने इस वैल्यू को मान लिया y के इक्वल, इसका तो आंसर आ गया, लेकिन अगर इसे मैं सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसका वैल्यू हमने मान लिया ये y है, तो बच्चों यदि ये y है तो आप लिख सकते हैं y बराबर √5, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, या आगे जो भी वैल्यू आएंगे √5 ये कभी खत्म नहीं होगा, ये सब क्या है ये सब y ही तो है, यानी इनको हम लिख सकते हैं √5 और इनको लिख दिया मैंने y, 5y लिख सकते हैं। अब बच्चों दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा y² = 5y, क्योंकि करनी कटेगी तो स्क्वायर कटेगा, तो एक y से बच्चों एक y कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और ये इसका आंसर है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो, बस करते हैं आज की क्लास यहीं पर। तो आज के वीडियो आपको जैसे भी लगे बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।